तो जैसे कि मैंने आर्मी को कहा था कि आप माइक को तैयार रखें। अरे बड़ी भयानक फोटो लगा रखी है भाई। स्वागत सर है। जी जय भीम। अच्छा। वेलकम सर। मतलब आप ये मतलब फोटो जय लगा भीम के सर। ऐसा क्यों यार, हमें डराते क्यों हो आप लोग? सर ये बहुत जरूरी फोटो है, मैं चाहता हूँ आप भी लगाइए। ये अच्छा। माँ काली की फोटो है। ओके। ये दुष्टों का संहार करती थी, और ओके। मेरे हिसाब से ये जो ब्राह्मण है ये दुष्ट है। ये माता अच्छा। उनका संहार करने आई है। अच्छा। नहीं, किसी तो काली इसलिए ये धोली फोटो माता की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो। नहीं नहीं सर, ये तो एक हंसी की बात है, अपनी अपनी मानता की है। चलिए ओके। खैर। जी। क्योंकि हाँ जी। असल में आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मणवाद का खात्मा करने के लिए ब्राह्मणवाद अपना लिया जाए, तो ये तो फिर संभव ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सर, यहाँ ये पे उस सर विचारधारा की फोटो होनी चाहिए जिससे खौफ है। असल में ये काली सी नहीं डरते, ये तो उन्होंने खुद पैदा की है ना। ये लोग काली सी नहीं डरते, बल्कि काली तो इनको ताकत देती है। अरे अच्छा, इसने भी फोटो लगा ली, इसने भी लगा ली, बहुत बढ़िया, मजबूत होते हैं। यहाँ पर बाबा साहब की फोटो लगा लीजिए, वो इनको कमजोर करती है। जी। ठीक है। बिल्कुल ओके। सर। ठीक। हाँ हाँ। जी। थैंक अच्छा सर। हाँ, सर मैंने तो आज, जैसे मैं आपके चैनल पे जितनी देर बैठा हूँ यू। और जितने भी लोग आपके पास आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा काबिल लोग थे और बहुत ही ज्यादा मतलब धुरंधर लोग थे, और आपने उनसे बहुत अच्छे से डील करी। सर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ आज आपसे। ये लास्ट की जो आधे घंटे पहले की जो स्ट्रीम चली है ना आपकी, जी। आप इसका ना शॉर्ट बना के जरूर लगाना, ताकि और भी लोग समझ सकें कि क्या बात है। अच्छा जी। सर, मैं आज के क्वेश्चंस पे आता हूँ अपने। ओके। और डॉक्टर सर को भी नमस्कार करूंगा पहले तो मैं। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं धर्म का, हाँ जी जी, सर मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि धर्म क्या होता है? एक्चुअली धर्म आप देखिए, हाँ, ठीक है बताइए। देखिए मैं तो कहता हूं कि कोई भी जो शब्द है ना, उसके बहुत अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और जो कोई पुराना शब्द जितना होता जाता है उसके उतने ही अलग अलग अर्थ जो है लोग समय में अपने सुविधा अनुसार गढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल में जो आज के दौर में उसकी जो रेलेवेंस है, जिस अर्थों में उसका प्रयोग किया जा रहा है, हमें उसी को उस रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, बजाय कि हम उसके कोई आदर्श अर्थ ढूंढते फिरें। तो आज जो है धर्म जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है वो वही है कि किसी ईश्वर में आस्था होना, किसी ग्रंथ में आस्था होना, और उसमें लिखी बातों को परम सत्य मानना, और जो उसके जो पूजा पद्धति हैं, जो जीवन बिताने की जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है, उन सब पर असंदिग्ध रूप से श्रद्धा रखना, यही धर्म है। सर देखिए मैं इस पे कुछ, धर्म को हम आज के जैसे अर्पित जी ने कहा, हर कोई उसको एक मीठा कोटिंग, शुगर कोटिंग कर लेता है कि धर्म हमें जीना सिखाता है। इनफैक्ट जो रिलीजन है वो हम कैसे, कहाँ से आए, किसने हमें पैदा किया, वहां से शुरू हो जाता है। फिर एक उसके में फिक्शियस कैरेक्टर, एक गॉड घुसाया जाता है। फिर उसकी वाणी के नाम पे उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसके साथ घुसाए जाते हैं कि जो एक धर्म ग्रंथ होता है, फिर एक गॉड होता है, फिर उसको खुश करने के कर्मकांड और तरीके, विधि होती है, और फिर एक धर्म ग्रंथ होता है जो विधियों को और ये सब चीजों को बताता है। तो टोटल मिला के रीजन में जो रूढ़ी चलती है उसको रिलीजन आप मोटा माटी कह सकते हैं। पर एक्चुअली हर एक को अगर पूछा जाए तो उसको ऐसे लगता है कि धर्म हमें जीना सिखाता है कि कैसे बेहतर इंसान बने। तो जहां तक देखें आप, तो कोई भी इंसान बनने की प्रक्रिया में आपको मदद नहीं कर सकता। जैसे आप मुस्लिम को देखेंगे तो वो जो कहा जाता है कि मुस्लिम जो रिलीजन है वो और लोगों के खिलाफ हमेशा युद्ध पुकारता है, और जो हमारा जो सो कॉल्ड हिंदू है वो अपनों के खिलाफ हमेशा युद्ध पुकारता है। ठीक है। तो ओके। धर्म हाँ। जो है वो बहुत ही ऐसा कोई भी प्रॉपर डिफिनेशन आपको नहीं, पर अगर कॉमन सेंस से आप गूगल करेंगे तो रीजन में
जो चाली रीति चलती है, जो रूढ़ी चलती है, परंपरा चलती है, उससे रिलीजन कहते हैं। भाई धर्म की परिभाषा एक लाइन में तो यही है कि धर्म इंसान को इंसान से लड़ाता है, इंसान को छोटा बड़ा बनाता है। हाँ बस जी, आगे 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 बोले सर। सर आपने जो मेरे को धर्म की डेफिनेशंस दी है तीनों सरों ने, सर ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बताता हूँ। आप हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूँ जी ताकि प्लीज। जो लोग सुने वो थोड़ा अवेयर भी होए। सर आपने धर्म को कास्ट से कंपेयर कर दिया है। सबसे पहले धर्म को हम अगर समझते हैं तो धर्म होता है जैसे आग का धर्म है। आग का अच्छा। धर्म है कि वो जलाना। पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। जैसे मैं एक आर्मी का मैन था, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, यानी कि वो मरने की कतार पे हैं, उसी समय मेरे देश पे कोई हमला होता है, तो उस समय जो मेरे अंदर से आवाज निकलेगी कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं या अपने देश की सेवा करूं, वो मेरा धर्म है। और इस लोगों ने और ब्राह्मणवादियों ने एक चीज बना दी है कि हिंदू एक धर्म है। मैं कभी नहीं मानता हिंदू कोई धर्म होता है, इस्लाम कोई धर्म होता है। ये सब मजहब होते हैं। अगर मैं सही हूं तो सर मेरे को बताइए, अगर मैं गलत हूं तो वो भी बिल्कुल बताइए। सही ये बोल रहे हैं। आप बिल्कुल, बुद्धिज्म कंटिन्यू नहीं, का गलत। डेफिनेशन धारी अभी मैं धारी बताता हूँ, पीरियड की मैं धर्म बताता हूँ। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है मानव धर्म। आप अभी उस चीज को बोल रहे हैं, इसीलिए आप धर्म की व्याख्या सही ढंग से करेंगे। आगे चलिए, बट बोलते जाइए। बिल्कुल और सर। जो आप बेसिक हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो उसके अंदर जो भावनाएं हैं, वो मूल तरह से अगर कहेंगे तो फिर धर्म है। हाँ, वही मैं बता रहा बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल सर। आप मेरे साथ बिल्कुल अब आ चुके हैं। सर अगर हम देखा जाए, दो नाम है, एक तो राम है, एक श्री राम है। श्री राम जो है वो धर्म पे है, और जो राम है ये एक अधर्मी आदमी है। अगर श्री राम को हम देखें, ये अपने पिता का धर्म बहुत अच्छे से निभाता है, उसके कहने से घर से निकल जाता है, और ये बुरी शक्तियों का नाश करता है। ये एक श्री राम है। अगर हम राम को देखते हैं, वो एक शंभू का वध करता है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये अपनी पत्नी पे, मतलब उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, एक अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ने की बात करता है। तो ये राम और श्री राम में भी फर्क है। ये रामायण में दो राम है ये क्या? उदाहरण, आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। हाँ, नहीं बहुत नहीं नहीं गलत नहीं हो नहीं, गया ये। हाँ जी, बस हाँ अब आ जी जाते हैं। मुझे सर। लगता है कि ठीक है, यहाँ से हाँ बात जी, हाँ जी। स्टार्ट की जा सकती है। मुझे ये बताइए कि रामायण के अंदर दो रामों की बात है क्या, या एक राम है? सर रामायण के अंदर मेरे ख्याल से दो राम की बात है। कैसे दो राम की बात है? क्योंकि दशरथ के एक कितने? राम जो हमारे को नहीं नहीं नहीं, दशरथ के कितने पुत्र दशरथ थे? दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें से अगर हम राम को उठाते हैं तो मेरे 5 हिसाब तो से नहीं थे। राम 2 हैं। कैसे दो सर हैं? आप खाली ये नहीं, मतलब आपने जो बुरा वाला राम है उसको अलग कर दिया, जो मतलब आपको लगता है कि ठीक है, हाँ ये थोड़ी सी छवि ठीक है, क्या लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? ऐसा था क्या? हाँ सर, ये मतलब मैं स्प्लिट हाँ जी, हाँ जी सर, मैं स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। रामायण ओके। खोलिए, दिखाइए वहां से जरा। वैसे वैसे नहीं नहीं, आपको ये राम है नहीं शब्द सर, का ये मेरी मूल अर्थ मान पता है? हाँ जी। राम का मूल अर्थ पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। राम, कृष्ण, सीता, ये सब काले शब्दों का, काले के लिए पर्यायवाची शब्द है, हाँ सर, तो ये मुझे काले पता रंग है। को। डॉक्टर साहब हाँ जी, हाँ अलग जी। दिशा में मत लेके जाया करें किसी भी बात को, अभी फोकस्ड खाली इस पे करते हैं। हाँ, अभी आप बोलिए, थोड़ा सा आप हाँ बोलिए। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे आपको कि आपको अच्छे वाले राम जो हैं वो वास्तव में कैसे हैं, वो हम लोग फिर आगे बता देंगे। अभी कंटिन्यू रखिए। जी प्लीज हाँ जी एक्सैम्बल सर। आगे हाँ बढ़ते जी हैं। सर, मैंने यहाँ पे अपनी बात को अपना विराम दे ही दिया था। और अच्छा सर अच्छा। इसमें अगर कोई ओह, आपकी आवाज। आपकी वॉइस चली गई है। नेटवर्क का। एक्स कुछ एक्स गलती आर्मी। है तो वो उसे, हाँ शायद अभी हाँ आ जाए। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, बोलो। एक नहीं, सेकंड सर, मैं अपना आ कंप्यूटर गई वो, आवाज। हाँ आवाज सर, आ ओके 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 ओके। हाँ, कंप्लीट हाँ जी कीजिए। सर, मैंने राम को दो दो जगह पे रखा है।
एक राम, श्री राम को अगर हम देखते हैं, वो अपने पिता का धर्म बहुत अच्छे से फॉलो करता है और वो दुष्टों का संहार भी करता है। पिता लेकिन का अगर हम धर्म क्या राम होता की है? बात करते नहीं हैं, नहीं, एक पॉइंट पे चलते हैं। पिता का धर्म बताइए। सर यानी कि अपने पापा का आज्ञाकारी बेटा था वो। आज्ञाकारी था। अच्छा, अब इस पॉइंट पे लड़ा जाए। हाँ इसी पर शुरू हाँ कर सर, देते बिल्कुल। हैं। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल बताइए बिल्कुल। मुझे, जो दशरथ था उसने कितनी शादियां की थी? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हंसने से पहले कोई भी अगर हंस रहा है, उससे हाँ पहले अगर मैं कुछ सीखने आया हूँ तो मुझे सिखाया जाए तो ज्यादा हाँ, बेटर ठीक होगा। ठीक है। और ठीक नहीं अगर नहीं, मैं हाँ हाँ मैं अगर मैं अभी आप ये हाँ जी छोटी मोटी डिफेंड चीजों करूंगा को, और मैं कहीं मैं गलत होऊंगा तो एक सेकंड, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आप सर। छोटी मोटी बातों हाँ जी को सर। ज्यादा खींचिए मत। आप बताइए कि दशरथ की बिल्कुल कितनी सर। बीवियां थी? तीन 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 ये तीन आपने तीन कहाँ पढ़ा? रामायण से। रामायण में 3 दिए है या 365 दिए है? सर जो हमारे को टीवी वगैरह में दिखाई गई है वो तो 3 ही दिखाई गई है हाँ सर, हो गया। 365 भी कई जगह पे बोली गई है। हाँ, तो एक बात सुनिए, वो 60,000 साल तक उसने राज किया था, उसको एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो आखिर कैकेयी को जब उसने प्रपोज किया तो उसके फादर को उसने प्रॉमिस किया कि जो भी तेरा बच्चा होगा वही इस राज्य का अधिकारी, उत्तराधिकारी होगा। ये राम को भी पता था, ठीक है। लेकिन रात उसको तो अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचा दिया था, भरत को, और रातों रात सवेरे सवेरे राम का राज्याभिषेक कराने वाले थे, ठीक है। तो ये राम को भी पता था कि वो जायज नहीं है। अगर वो किसी धर्म का पालन करता या दशरथ अपने धर्म का पालन करता तो ये नौबत ही नहीं आती थी, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, अरे दशरथ ने ही अपने वचन का ये कर दिया। और राम को पता था, तो राम ने बोलना था, पिताजी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये मेरी ये कैकेयी मारा है, उसको आपने वचन दिया था। तो यहाँ से पिता का धर्म और पिता का खुद का धर्म दोनों भ्रष्ट हो गए। अच्छा एक मिनट, मैं इनसे हाँ जी पूछता सर, हूँ, आप बिल्कुल। तो आर्मी में है ना? सर मैं आप एक आर्मी में सेकंड है एक ना? सेकंड आपने, हाँ, हाँ जी हाँ जी सर, आपने आप जो तो आर्मी बताया में है है ना ना सर? सर, मैं, हाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मैं सर ये जान, आपने जैसे बताया है सर, अगर इसमें मैं स्टडी कर पाया ना तो मेरे को और बेटर भी मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ हाँ, कि आप इसमें में हमारी आंखें भी खोलने की कोशिश करिए। सर मैं आर्मी में हूँ, बिल्कुल आप बात करिए सर। जी। अच्छा ये बताता हूँ। अच्छा ये आर्मी का आपका धर्म है, ठीक है। आप छुट्टी लेकर के अपने घर आए हैं, ठीक है। और यदि आपके पिता आपको कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरा बचपन में पाकिस्तान का एक दोस्त था, वो अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है और उसको कुछ आर्मी का दस्तावेज चाहिए और मैंने उसको उस समय वचन दे दिया था, आप क्या करेंगे? अपने पिता की बात को सुनकर आप अपना आर्मी का धर्म निभाएंगे या पिता का धर्म निभाएंगे? सर मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है और मैं अपने देश का धर्म निभाऊंगा। मैं अपने पिता का बस कत्ल ठीक करने है। में बस पीछे नहीं खत्म। हाँ हटूंगा। बस ठीक है, बस यही उत्तर मिल गया आपको। अभी हाँ, राम को तो जब ये वनवास का बात हुआ था तो उनको तो युवराज घोषित कर दिया गया था ना। तो उनको तो युवराज अगर घोषित कर दिया गया तो वो अपने देश का युवराज हो गया ना। अब तो पिता से वो कनेक्शन अलग हो गया, अब वो युवराज का धर्म निभाएंगे ना। तो उनको अपने पिता को तो समझा सकते हैं ना कि पिताजी आपने अपनी माशुका के लिए वचन उनको दिया था और उसके लिए राज्य को इतना खतरा हमें छोड़कर, जबकि हमारे भाई भी यहाँ नहीं है, ननिहाल गए हुए हैं, और हमको आप वन में भेज रहे हैं और मेरे साथ लक्ष्मण जाएगा ही जाएगा। तो राज्य पर यदि कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो राज्य का रक्षा कौन करेगा? इसीलिए मैं आपका ये बात का खंडन करता हूँ पिताजी, आप गलती पर है। यहाँ पर श्री राम का योगदान होना चाहिए ना। तो आपका तो राम बन गए वहां पर ही क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने जो बताया है ये एक पॉइंट है और ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। चलिए आगे आप राम कथा के में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो बताइए। नहीं, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब इजाजत हो ओके। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो ये नोट कर लेंगे और उसके बाद ये रामायण से भी देख लेंगे, तो सारा कुछ ही कंक्लूज हो जाएगा इसमें। देखिए, राम का जो चरित्र है उस पर ही बात करते हैं ना। बिंदु नंबर 1, राम भली भांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांत कैकेयी को सौंप दिया था।
ये बात राम ने स्वयं भरत को बताई है। अयोध्या कांड सर्ग 107 में आप पढ़ सकते हैं। राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उनकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे सांप की तरह था। ये आपको रामायण जब पढ़ेंगे ना, टीवी सीरियल का राम अलग है। आपको ये बोलना चाहिए था कि रामायण का राम, ग्रंथ का राम अलग अलग नहीं है। टीवी सीरियल वाला राम अलग है और रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसका राम अलग है, और कबीर जी का अलग है। हाँ, और थोड़ा उसका भी अलग है। कबीर का नहीं सर, उसका तुलसीदास। हाँ, ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। बिंदु नंबर 3। सर एक सेकंड मैं भी रोक देता हूँ, फिर आप चलना। सर ये दूसरा जो पॉइंट आपने उठाया है सर, इसका सर्ग भी बता दीजिए प्लीज। किसका? राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं के द्वारा अनुप्रेरित था। ये जो राम का जो कैरेक्टर आता है ना निकल के, ये उसके बारे में है। अच्छा, ये कैरेक्टर के बारे में है। हाँ, ये कैरेक्टर के बारे में है। बिंदु मैंने अयोध्या कांड जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे समझ में आ जाना चाहिए था कि जब ये बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी, मतलब राम को पता था। ओके। फिर वो गद्दी पर क्यों बैठा? उसको तो मौका ही नहीं देना चाहिए था कि मेरे पिता का वचन ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी। समझ रहे हैं आप? मतलब भरत वहां पे नहीं था कहानी के अनुसार, कहानी जो रामायण के अंदर मिलती है। और राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाया। वो कह सकता था कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है और उसको वचन दिया गया है, उसकी माँ को वचन दिया गया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये अधिकार उसका है, ये आपका वचन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या ना हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की ना सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूं, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। अयोध्या कांड अध्याय 4। और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में यह संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा ना पड़ जाए और ये सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। राम को उस समय काफी दुख हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अयोध्या कांड सर्ग 19, वहां पर ये भावनाएं आपको नजर आ जाएंगी। राम ने दुखी होकर अपनी मां से कहा था, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। राम ने अपनी मां से कहा था कि ऐसा कुछ किया गया है, कोई षड्यंत्र रचा गया है कि जिसकी वजह से मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। राजसी ठाठ से विमुख होना पड़ेगा। स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अयोध्या कांड सर्ग 20। मांसाहार की बात भी आपको सर एक सेकंड और रुकूंगा, रामायण में मिल जाएगी। एक सेकंड और रुकूंगा, बिल्कुल एक सेकंड सर, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है। सर इसका मतलब राम मांसाहारी था रामायण में था, बिल्कुल। ओके। राजा दशरथ भी तो थे, तभी तो श्रवण कुमार का जब अरे वो हिरण के पीछे धनुष लेके क्या करने गए थे? उसकी खाल उतारने के लिए गए थे ना। हत्यारे भी हो गए ना वो तो। मांसाहारी, ठीक है यार, आप उसकी चमड़ी उतार के उसके लिए आचमन बनाने के लिए, बिछोना बनाने के लिए चमड़ी उतार रहे हो तो यार खाने के लिए ज्यादा बेहतर है ना। कम से कम वो आप अपनी पेट की भूख शांत कर रहे करते थे। और सीता जी के मैया के साथ बेवड़ा भी पीते थे। हाँ, मदिरे का जिक्र है ना। और आप वो नाचने वाली कौन कहते हैं उसको, गणिका या वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। असल में आपने सीरियल देखा ना, खाली रामायण आपने पढ़ी नहीं। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस से खरीद लीजिए और सब आपको पता चल जाएगा। सर आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है गीता प्रेस वाली। हाँ, तो ये सब मिल जाएगा उसमें। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उसका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता रहे। यहां पर वो अपना दुख प्रकट कर रहा है। अयोध्या कांड 53वां सर्ग। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। ये बात मीसी आर श्रीनिवास आयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। सर एक सेकंड और, क्या ये वाल्मीकि रामायण में प्रकाशित है या लिखा हुआ है कि राम ने सीता के अलावा अन्य स्त्रियों से विवाह करा है? देखिए यहाँ पर रेफरेंस दे दिया गया है ना सर। आप समझें
कि खाली एक ही रामायण है, 350 से ज्यादा रामायण है भारत के अंदर, और जो सबसे ऑथेंटिक सर पूरा हिंदू समाज मानता है, जिसको हम उसकी वाल्मीकि बात कर रहे हैं। लेकिन ये सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं साथ में, और क्यों दे रहा हूं वो भी सुन लीजिए। ये बाकी बातें जिनके जिनके पीछे लिखा है अयोध्या कांड सर्ग वगैरह लिखा पड़ा है ना, ये सब वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेंगी, गीता प्रेस वाली में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था, ये बात मीसी आर श्रीनिवास आयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। मतलब है वाल्मीकि रामायण ही, लेकिन 1925 वाली में मिलेगा। आज काफी चीजें आपको पता ही है ना, हटाई जाती है, जैसे रामचरितमानस से वो हटाया गया ना, ताड़न का शिक्षा किया जा रहा है। तो जब लगता है कि बिल्कुल यार बिल्कुल ये चीजें समाज के अंदर समझ में आएंगी ना लोगों को, तो लोग यार श्रद्धा खत्म हो जाएगी राम के प्रति या हमारे किसी आराध्या के प्रति, तो वो चीजें बदल दी जाती है, हटा दी जाती है। किताब ही तो है यार, एडिटर बैठे वहां पे ब्राह्मण ही सारे, एडिटर तो ब्राह्मण ही बैठे ना वहां पे, तो वो बदल देते हैं, काट देते हैं, जाता क्या अर्थ बदल देते हैं, ये सब चलता है। हाँ, वो तीनों मनुस्मृति वाला जो हमने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये रमण का अर्थ लगाते हैं कि माने वहां पधारते हैं, माने आराम से रहते हैं ना, निवास करते हैं, जबकि रमनते शब्द का अर्थ होता है वहां रमण करते हैं देवता, काम हाँ, क्रीड़ा। काम हाँ, क्रीड़ा। काम क्रीड़ा। और रमण शब्द का अर्थ है लोग वहां वास करना बता रहे हैं, जबकि निवास तो लिख सकते थे, वैसे ही अर्थ बदलते हैं लोग। देखिए, आपको मुझे लगता है कि और ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है, या फिर आप समझ गए? सर बहुत ही, हाँ मैं बहुत ज़्यादा समझ गया हूँ, और जो मेरे मन के डाउट थे वो तो क्लियर हुए हैं सर। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये सर हमारे देश के सबसे ज़्यादा गद्दार लोग रहे हैं। अगर हम देखते हैं हमारे देश पे दूसरे लोगों ने जो वो आक्रमण करे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का जिक्र है, और उनको मतलब दूसरे मुगलों को, या मुस्लिम कहूंगा मैं, मुगल नहीं कहूंगा पहले तो, क्योंकि मुस्लिम बोलने से सारे लोग ही इसमें शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उनको ही ये दिखाया गया है कि आप हमारे देश पे आए और हमला करें। जैसे अभी आपने पद्मावती मूवी में भी देखा था, जिसमें वो ब्राह्मण दिखाया गया है। अगर आप मेरे सेकंड जो सबसे अच्छा रिलीजन में जैसे मानता हूँ, सिख धर्म को भी अगर ले, तो उसमें भी कई जगह ब्राह्मणों ने गद्दारी दिखाई गई है, जो इन्होंने इनके साथ गद्दारी करी है, और उनके दरबार में भी ये ब्राह्मण लोग ही बैठे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब था कि हमारे को कहीं ना कहीं पावर रहे, देश पे किसी का भी शासन हो, हमारा कोई मतलब नहीं है। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि उनको उनकी सत्ता तो उनका प्रभुत्व, उन्हें प्रभुत्व चाहिए था। कोई भी राज करे, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब उन्होंने तो अपना वर्चस्व रखा वहां पे। भाई मंगल पांडे भी वहां पर जो युद्ध छेड़ता है, कुछ नहीं किया, हाँ वैसे हाँ, जो छेड़ता है वो भी अपने धर्म पे जब आंच आती है, ब्राह्मण धर्म पे जब असर पड़ता है, तब वो जो भी बात करता है, जो भी विरोध करता है, वो तब करता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देश के लिए लड़ने की इनकी बात ही नहीं थी कुछ भी, इनको देश से मतलब ही नहीं था, इनको जनता से मतलब नहीं था, इनको था अपनी श्रेष्ठता से मतलब, कि वो बनी रहनी चाहिए, राजा कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपकी बिल्कुल सर एक आगे बढ़े। हाँ जी सर, हाँ जी, मनुस्मृति में अगर हम देखते हैं कि 10 साल का ब्राह्मण भी क्या कहते हैं, क्षत्रियों का बाप 100 है। साल का, हाँ 100 अगर मैं साल का, देखूं, 100 साल का हाँ हाँ क्षत्रिय है, हाँ, हाँ, उसको अगर अपने बाप आप के समान चारों में समझे। से कोई, हाँ जी, अगर आप चारों में से कोई भी ब्राह्मण है, तो वो ऑटोमेटिक मेरा बाप बन जाता है। और मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे जैसे आदमी का तुम में से कोई भी ब्राह्मण, अगर आप मानो सर, अगर सर मैं आपको सबसे पहले मैं हुमन जी को पकड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे सबसे ज्यादा रडार पे रहेंगे, क्योंकि ये अच्छा, चैनल इनका है। हाँ जी ओके। सर, ये जरूरी भी है, क्योंकि मेन आदमी पे अटैक करो तो हम बाजी जीत जाते हैं। अगर सर आप ब्राह्मण है, तो आप तो ऑटोमेटिक हम सबके बाप बन गए। बोलते जाइए, आप मगर वो कंप्लीट है कर लें नहीं। अपनी बात, कंप्लीट बात कर लें आप एक बार। हाँ जी सर, सर ये मुझे ऐसा लगता है
कि देश को चलाने का काम अगर करा है तो वो क्षत्रिय समाज ने करा है, रक्षा करने का काम करा है, रक्षा क्षेत्र का काम करा है, वो क्षत्रिय समाज ने करा है। और लोग इनके को अपना भगवान मानते थे। जैसे राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, या किसी को भी ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा, ये अच्छा भी नहीं है नाम लेना। तो अगर आप मेरे बाप बन रहे हो तो आप तो ऑटोमेटिक पूरे देश के बाप बन गए। स्वघोषित। आगे बढ़े हाँ सर, सर, यहाँ पे कंप्लीट मेरी कर बात लें। खत्म। सर नहीं, अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट हूँ मैं। हाँ, कौन विराम है जी, ठीक है। इसमें से सवाल क्या निकल कर आया, मुझे भी ये अभी तक नहीं समझ में आया कि आपका जो भारी भरकम जो सवाल की मैं इंतजार कर रहा था वो निकल कर नहीं आया अभी तक भी। सर। ये अब एक सवाल बार नहीं आप था, इसको ये एक आपने बात जो थी। कुछ बोला ना, सुनिए एक्स आर्मी जी, जो कुछ अभी आपने बोला उसको एक बार कंक्लूड कर दें कि आप जो पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, कि ये कहना चाह रहा था मैं। हाँ क्या सर, मैं क्या इसमें आप पॉइंट ब्राह्मण हाँ हैं? बना के आप क्या आप ब्राह्मण है, इसका मतलब क्या है? हम हाँ यहाँ पे जो भी है, हमारे आगे पीछे का नाम कुछ भी हो, हम इंसान है, हम भारतीय नागरिक है, हम ब्राह्मण नहीं है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना कोई भी ब्राह्मण धर्म के जो भी है उसमें से नहीं है। इनको हाँ जी सर, सवाल मैं अपना जरा पॉइंट रख सवाल दूं। अपना सवाल स्पष्ट कर दें सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप मेरे बाप बन गए, और मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं इस देश का भगवान हूँ। तो यानी कि जो आम आदमी है, तो आप तो उनके भी बाप बन गए कि नहीं बन गए? हम नहीं आप हमको नहीं पॉइंट नहीं, ये असल कर में रहे हैं या आप थोड़ा सा ना ब्राह्मण? घुमा के पूछ रहे हैं, आप स्पष्ट अपने सवाल को स्पष्ट करें। नहीं, इसीलिए ना, देखिए अभी मैं नहीं 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 बताता हूँ। नहीं नहीं, इनको देखिए सवाल इसीलिए सर ना पूरा एक दुर्वासा ने सेकंड, समझ विष्णु को, आने में प्रॉब्लम आ रही है सर। नहीं नहीं, हाँ। समझ आने में प्रॉब्लम नहीं नहीं आ आ रही रही है। थी। असल में जलेबियां पसंद नहीं है ना, बात यह है कि हाँ, सवाल ये हो भी सर बात सीधा हो है। और जलेबी उसका नहीं है ये। नहीं, नहीं उसका सर, सीधा जवाब मिले। सीधा सवाल है ये तो। नहीं तो हाँ, सीधा सीधा सवाल सवाल है। इसका, आप यानी कि कहना क्या मैं चाहते उत्तर हैं, आप देता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? मैं असल में आपके मुंह से हम इस बात पे भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा, चाहता हूं मेरे कि जब मुंह से मूड, निकलवाना चाहते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, हाँ मैं अब समझ गया आप कहाँ ले जा रहे हो। अब मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज हमारे देश का फ्री फंड में बाप बन के बैठ गया है, और उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं ये फ्री सीधा फंड जवाब है। नहीं, बहुत मेहनत की है, फ्री फंड नहीं है, बहुत मेहनत की है इस काम के लिए। आपको पता है इतने सारे ग्रंथों के अंदर चीजों को स्थापित करना आसान होता है क्या? उन्होंने सारी मेहनत, सारा सर फोकस ने इस पे किया है ना। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल आप मेरे को अपनी जगह पे ले जाकर आपने मुझे बता दिया कि बिल्कुल सही जवाब क्या है। सर बिल्कुल ठीक है, आप बहुत सही जा रहे हैं। और सर मैं यही चाहूंगा कि आपके चैनल पे कभी किसी की नजर ना लगे, और हम लोग जितने भी हैं इस मूवमेंट को इतना आगे बढ़ा दें कि हम खुद अपने हाथ से ही, जो कि इस समाज की जड़ें उखाड़ के बाहर फेंक दें, और हम सब जो आप लोगों पे या छोटे सो कॉल्ड कास्ट पे अत्याचार कर गए हैं, वो अब हम उनसे माफी मांग के उन्हें अपने साथ शामिल करें, और इस देश को एक भीम देश बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल, भारत को सही मायनों में भारत तभी बनाया जा सकता है जब हर एक पिछड़ चुके व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपका जो लास्ट का जो कंक्लूजन है, आपकी जो आपने जो बात दिल से कही है, उसका स्वागत है, और बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं। बिल्कुल हम इसी प्रयास में हैं कि हर एक व्यक्ति जो हाशिए पे खड़ा है, जो मेहनत कश वर्ग है, उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। और ये जो समाज जिसने सत्ता का सुख भोगा है अभी तक, और जिसने प्रताड़ित किया है बहुत बड़े समाज को, वो माफी मांगे ईमानदारी से, और ईमानदारी से उनका हक उन्हें दे, ताकि सब बराबरी में खड़े हों। मतलब बराबरी का मतलब कभी समानता, संपूर्ण समानता नहीं होती है। बराबरी का मतलब है कि हम हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई सोकोल दलित हो, चाहे कोई सोकोल अपर कास्ट हो, सब के सब हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं। बाबा साहब ने कहा ना कि सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं। तो जब तक हम इस भावना को स्थापित नहीं कर देते, तो तब तक ये देश नहीं बन सकता। और हमें माफी मांगनी पड़ेगी, जो भी अपने आप को अपर कास्ट समझता है उसे माफी मांगनी पड़ेगी। यही मानव धर्म है, बिल्कुल और यही मानव धर्म का आपको निभाना है। बिल्कुल।
ओके सर सर। हाँ जी जी सर, मैं 1 सेकंड और लूँगा सर, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं ओके अब सर क्या कहते हैं, अर्पित सर आप 2 सेकंड अपनी बात करिए मेरे से, जो मेरे को आप लास्ट में नॉलेज देना चाहेंगे। लास्ट में देखिए, जाते जाते आपको सिर्फ यही एक चीज कहना चाहूंगा कि जो शुरू में आपने बात की थी धर्म की, तो बजाय धर्म की मैंने शुरू करा था, आपने धर्म की परिभाषा पूछी थी और पता नहीं कैसे मुझे इंट्यूशन हुई या क्या हुआ, मुझे लगा था कि आप शायद उस चीज को वहीं लेके जाएंगे और वही हुआ। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि धर्म, जो कोई भी जो शब्द है उसको आज वो जहां पर रेलिवेंट है उसी अर्थों में उसको लेना चाहिए, बजाय कि हम उसके कोई आदर्श अर्थ ढूंढते रहें। जैसे कि आपने कहा कि जो मेरा जो धर्म है, जो देश की सेवा करना है, जैसे आप एक्स आर्मी है, देश की रक्षा करना है, तो हम इसको ड्यूटी क्यों नहीं कह सकते? हमें धर्म क्यों कहना है इसको? बिल्कुल बिल्कुल अगर हम ये कहें कि ये कहते हैं कि भाई सर अग्नि ड्यूटी का और धर्म जलाना धर्म, है, हाँ सर, अगर हम धर्म भी कह दे कोई, हाँ जी, हाँ नहीं सर नहीं नहीं धर्म नहीं, भी कह दे बहुत बहुत नहीं नहीं कोई वो बुराई ना नहीं ना है। चीजें ना, गड़बड़ा बहुत जाती है ना सारी, फिर बहुत डिफेंड, गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी चीजें डिफेंड हो जाती हैं, फिर परिभाषा ही बदल जाती है। लोग देखिए, धर्म की गंदगी पे ना एक सुनहरी मुलम्मा चढ़ जाता है दोस्त, ऐसे शब्दों का जब जो हम ऐसी व्याख्या करते जो हैं। आरपी जी शब्द, कुछ कंप्लीट करें। शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उन शब्दों से पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ईश्वर, धर्म, ये दो शब्द ऐसे हैं, इन्होंने इतना बेड़ा गर्क करा है जितना किसी ने नहीं करा। बेहतर होगा हम इनसे पीछा छुड़ा लें, बजाय कि इनको किसी तरह से रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हम जुगत बिठाते रहें कि किसी तरह से इन शब्दों को बचा लें। भाई शब्द जरूरी नहीं है, जरूरी है इंसान, जरूरी है समाज, जरूरी है उसको बचाना, जरूरी है उसको स्वस्थ रखना, जरूरी है। शब्द तो बहुत मिल जाएंगे, आप धर्म की जगह 50 कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कर्तव्य, एक्चुअल में तो हमें अपनी बात कन्वे करनी है ना, कि हम जो कह रहे हैं वो बात दूसरे तक पहुंच जाए, बस इतना ही तो मतलब है शब्द का। तो हम शब्दों से कर, मोह क्यों बांधे? और कर्तव्य तो संवैधानिक शब्द है, और कर्तव्य ही सही सटीक शब्द है। ड्यूटी कर्तव्य सही है, तो हम इसे कर्तव्य ही कहें। आपका कर्तव्य है देश की रक्षा करना, आपने आर्मी ज्वाइन की है। बिल्कुल सर। जी तो सर। इस तरह के अच्छा शब्दों सर, के भ्रम में नहीं हमें पड़ना चाहिए, ना भ्रम फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल। शुक्रिया। हाँ जी कहें। हाँ जी सर, मैं क्या कहते हैं, अब बाहर निकलना चाहूंगा ताकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिले, और जी क्या कहते हैं, अब ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को बचा नहीं है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत बहुत वेलकम बढ़िया सर। धन्यवाद। लगा आपसे बात करके। बिल्कुल सर, मुझे आप लोगों से सब बहुत ज्यादा प्यार तो है ही, क्योंकि सर मैं पहले यही सोचता था कि आप लोग हिंदुज्म के खिलाफ हैं, आज देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, और आप लोग बहुत घटिया लोग हो। लेकिन जैसे जैसे मैं आपके विचार समझता रहा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत अत्याचार करा है, और अब ये मौका आ गया है कि हमारे को अपनी गलती मानकर, समझदार आदमी वही है जो अपनी गलती मानकर अपना सिर झुकाकर आपको अब मौका दे, आर्मी और भाई, जो भी आपको हमसे। बता देता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग दलित नहीं है। नहीं, दलित का मतलब आप समझे नहीं नहीं, नहीं ये बात सर, मायने भी हमारे नहीं रखती ना ये आशीष आप, जी। ना, हम हाँ लोग जी बिल्कुल देखिए मनुष्य हैं अब जब बिल्कुल, ये बस। हम ये मायने भी चीज, नहीं रखती। हाँ हम्म, अब जब हाँ जी सर, हमारी नहीं लड़ाई ये मायने ये नहीं है। रखती। हाँ हम्म, जी सर मैं बोलूँ कि आप मानव भी हम लोग कहेंगे हैं। कुछ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस आप कंप्लीट करें। हाँ जी, हाँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं उसके साथ तो गलत हुआ ही है। मैं हम्म उस पे आप लोगों का मतलब ये है कि आपको सुनने वाले लोग, हम्म आपका मतलब हम्म, सिर्फ आपके घर से या आप लोगों से नहीं है, कहने हम्म, का मतलब यही था। हाँ जी। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया सर। और कंक्लूजन मैटर करता है, जो भी चर्चा होती है, और कंक्लूजन हमेशा अच्छा रहता है, और वो हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं वैसे सही दिशा में हूँ, अगर कुछ बिल्कुल मेरे सही अभी में है। अभी अभी प्रॉब्लम है हो तो गई वो ना, भी आपने बता। दिशा पकड़ ली है। ठीक है। देखिए जब आदमी गिल्टी फील करता है, माफी मांगता है ना, तो सुधार की गुंजाइश पैदा हो जाती है। जितने लोग ऐसी फीलिंग लेके आएंगे मन के अंदर, और ऐसी भावना के साथ काम करेंगे, तो ये देश बहुत जल्दी बदलेगा, और ये उत्पीड़न है, ये सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है बिल्कुल सर। अच्छा सर, जी मैं क्या कहते हैं बिल्कुल निकलना चाहूंगा और क्या कहते ओके हैं दूसरे लोगों को मौका दिलवाना चाहूंगा। जी शुक्रिया थैंक यू